चनाब में तकरीबन 1169 मौज़े या विलेजेस वो इस वक्त इफ़ेक्ट हो चुके हुए हैं। रावी में 478 गाँव वो अंडर वाटर हैं और सतलुज पे 391 देहात ऐसे हैं जिनमें ये 22 देहात भी जो रात हमने गंडा सिंह के मुकाम पर इंडियन राइट मार्जिनल बंद के टूटने की वजह से जिनको खदशा था उसकी इनखला हुआ। दरियाई सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब से मुल्हिका देहात ज़ेरे आब आ गए। पानी का बहाव 3,03,000 क्यूसिक पर मुस्तहकम। दरियाई रावी में बलोकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 2,11,000 क्यूसिक पर पहुंच गया। पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। ज़राई अराजी ज़ेरे आब आ गई। मुतासरा इलाकों से लोगों के बड़े पैमाने पर नकल मकानी जारी। तलवार पोस्ट से मुल्हिका देहात खाली कराने के लिए ऐलानात भी किए गए। कई इलाकों में लोग महसूर। दरियाई सतलुज के पानी से आरिफ वाला में भी बड़े पैमाने पर तबाही। नूराबंद पर पानी की सतह 4 फुट तक पहुंच गई। DGPDM में इरफान काटिया का कहना है कि सैलाब से दरियाई चनाब पर 1169, दरियाई रावी पर 478 और दरियाई सतलुज पर 391 देहात मुतासिर हैं। लाहौर में रावी पुल, माल रोड, गुलबर्ग, डेविस रोड और गड़ी शाह समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। सैलाब से मुतासरा इलाकों में खुले आसमान तले शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। छोकर न्याज बेग पर बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से खुले आसमान तले मौजूद सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात दुगना हो गई। जहरुम शहर और गिरदो नवाह में बारिश से नदी नाले बिफर गए। पानी आबादियों में दाखिल हो गया। जमैली में चारों अतराफ से पानी में घिरे मदरसे की छत पर पनाह लिए बच्चों को कई घंटों बाद रेस्क्यू कर लिया गया। तलीका गांव के अतराफ पानी जमा होने से आमदोरफ्त मुतासिर। रेस्क्यू टीमों को इमदादी कार्रवाइयों में शदीद मुश्किलात का सामना। नाला बनहा के पानी का लेवल मुसलसल बढ़ रहा है। चिन्योट में तेज़ हवाओं के साथ वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। सड़कें सैलाब का मंजर पेश करने लगी। गुजरांवाला में हेड कादराबाद से मुल्हिका हाफिजाबाद के इलाके में भी बारिश। गली मोहल्लों और शाहराहों पर पानी जमा। पेशावर में भी कई घंटों की मुसलसल बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मअतल। हज़ारा और मालकन डिवीजन में नदी नालों में तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर इलाकों में 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिशें हो सकती हैं। बारिशों का सिलसिला 4 सितंबर तक जारी रहने का इम्कान। मुल्तान की हुदूद में आज शाम तक सैलाब का बड़ा रैला दाखिल होने का इम्कान। 3 लाख से ज्यादा अफराद की नकल मकानी का सिलसिला जारी। मुतासरीन की कश्तियाँ कम होने और मवेशियों की मुंतकिली के इंतजाम ना करने पर इंतजामिया से शिकवे शिकायत। जलालपुर पीरवाला के करीब दरियाई सतलुज से 50,000 क्यूसिक पानी गुजर रहा है, जिससे 140 देहात मुतासिर हुए। राजनपुर में ऊंचे दर्जे के सैलाब के पेश नज़र नशेबी इलाकों से लोगों की मुंतकिली। बहावलपुर में दरियाई सतलुज के किनारों पर नशेबी इलाकों के मकीनों की नकल मकानी जारी है। फैसलाबाद की तहसील तांदियावाला में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हाई अलर्ट। दरियाई और नशेबी इलाकों के मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। दरियाई चनाब के सैलाबी रैले के बाद वजीराबाद और हाफिजाबाद के इलाके मुतासिर। हाफिजाबाद के 40 देहात अब भी डूबे हुए हैं। पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि पंजाब में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 30 हो गई। सैलाब से 15 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए। मुतासरा इलाकों से 4,81,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 3 दरियाओं के सैलाब से 2038 मौज़ाजात मुतासिर हुए। रिलीफ और 351 मेडिकल कैंप्स 24 घंटे मुतासरीन की मदद और देखभाल कर रहे हैं। 511 रिलीफ और 351 मेडिकल कैंप्स मुतासरीन की 24 घंटे मदद और देखभाल कर रहे हैं। पंजाब में 6,373 मुतासरीन रिलीफ कैंप्स में हैं। 36 घंटों में 68,477 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया।
लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जिना हाउस हमला केस में अलीमा खान के बेटे शाहरेज खान का मजीद जिस्मानी रिमांड देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने मुलजिम शाहरेज को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना हो गए। वज़ीर आज़म 25वीं शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे और पाकिस्तान के खिते में अमन की कोशिशों, इलाकाई रवाबत में इजाफे और खिते की आवाम की तरक्की के फ़रोग से मुतालिक मौक़िफ़ पेश करेंगे। शहबाज शरीफ चीनी सदर शी जिनपिंग, वज़ीर आज़म ली कियांग और आलिम रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। सी पैक फ़ेज़ 2 पर पेशरफ्त और अहम इलाकाई और आलमी उमूर समेत पाक चीन दो तरफ़ा ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात होगी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तारड़ और वज़ीर आज़म के मुशीर तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। ना कोई बंदा आ सकता है ना जा सकता है, जिसने जाना है उसने डूब के जाना है। हमारा कब्रिस्तान है, ये देखो पानी में सब डूबा हुआ है, हमारी सड़कें सब खराब हो गई हैं, हमारी फसलें खराब हो गई हैं, जिसने हमारा पता भी नहीं किया, अपनी मदद के तहत लगे हुए हैं। दरियाई चनाब में सैलाबी रैलों के बाद हेड कादराबाद से मुहलिका हाफिजाबाद के देहात ज़ेरे आब। हाफिजाबाद के गाँव में तमाम रास्ते अब तक कई फुट पानी में डूबे हुए हैं। गाँव में मौजूद आबादी चारों अतराफ से पानी में महसूर हो गई। न गाँव से कोई बाहर जा सकता है न कोई आ सकता है। सैलाब के बायस गाँव का कब्रिस्तान भी पानी में डूबा हुआ है। मुतासरीन का कहना है कि अब तक कोई उनकी मदद को नहीं पहुँचा। सैलाबी रेला गुजर रहा है, आप अपने बाल बच्चे माल मवेशी सामान फौरी तौर पर पक्के की तरफ शिफ्ट कर दें। हम अभी तो निकलने का नहीं सोच रहे, हमारा घर है 2010 में निकले थे, हम बहुत दरपदर हुए थे। दरियाई सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। आइंदा दिनों में दरियाई सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। सखर में कच्चे के इलाकों में मुतासरीन अपने घरों को छोड़ने को तैयार नहीं। राजनपुर दरियाई सिंध में कोट मिठन के मकाम पर 3,70,000 क्यूसी का रैला गुजर रहा है। रेस्क्यू की जानिब से मुतासरीन को पक्के के इलाकों में मुंतकिल होने के ऐलानात। पुलिस का घरों से ना निकलने वाले अफराद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कोयटा में आटे की कीमत में मजीद इजाफा रिकॉर्ड। 70 रुपए इजाफे के बाद 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1950 रुपए हो गई। 100 किलो वाली गंदम की बोरी की कीमत में मजीद 500 रुपए का इजाफा, कीमत 8500 रुपए हो गई। सक्कर से शुरू होने वाला ऑडिशन जो मुल्तान से होता हुआ, लाहौर से होता हुआ इस्लामाबाद रावलपिंडी जब पहुंचा है तो क्या ही चौकस ऑडिशन दिया लोगों ने। और सिर्फ यहाँ के लोगों ने नहीं दिया, मतलब मुजफ्फराबाद से लेके पेशावर से लेके जेलम से लेके दीना से लेके गुजरात तक के लोग आए हैं और एक से बढ़कर एक आए हैं, एक से बढ़कर एक ऑडिशन हुआ है। वेल, अब हमारा सफर शुरू हो रहा है जनूब की जानिब और हमारे कराची। तो कराची वालों, आपसे मुलाकात होने जा रही है 31 अगस्त को सुबह 9 बजे कराची आर्ट्स काउंसिल में। 9 बजे गेट ओपन, 12 बजे गेट्स क्लोज। तो 9 से पहले 12 के बाद 12 से पहले 9 हिसाब खुद कर लो, बस 9 से 12 के बीच में पहुंच जाना, वहां पे किसी तरह से पहुंच जाना। और म्यूजिक के मतवाले कराची के शहरियों का इंतजार खत्म। पाकिस्तान आइडल के लिए कराची के ऑडिशन कल सुबह 9 बजे आर्ट्स काउंसिल में हो रहे हैं। तो सुर पक्के करें, अपने सुरों से जजेस को मुतासिर करें और स्टार बनने की दौड़ में शामिल हो जाएं। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे सबसे पहले जियो टीवी पर।